हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बट अगर इस चैप्टर का बच्चों आपको पूरा हर एक पार्ट चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग से चैप्टर आपको पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, या बच्चों आप नीचे चैनल पे क्लिक करें और चैनल को विजिट करें। बच्चों, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 से आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, तो अब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इनको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए, ये हमको निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं। ओके, सो पार्ट 1 में 81 आपको दिया है, 81 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 81 डिविजिबल है 3 से, हम लोगों को पता है। सो 3 2 6 और 2 जाएगा, 3 7 21। अब देखिए 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है, और 3 1 होता है 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये जो 3 है ये तो अपने 3 के ग्रुप्स बना रहे हैं, यानी कि 81 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, और इंटू में अब ध्यान दें, ये जो बच गया आपके पास, ये वाला 3 प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि ये अपना ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। ये तो 3 के ग्रुप में आ रहे हैं ये वाले, ठीक, लेकिन ये अकेला बच गया। तो जो नंबर अकेला बच जाता है वही परेशान कर रहा है, यानी कि इस 3 से उठा के अगर इसको डिवाइड लगा दें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आप इसको बहुत तरीके से सोच सकते हो। कैसे? देखो, पहला तरीका तो ये है कि आप ये सोचो, ये मैंने आपको सब बातें एग्जाम्पल में बताई हैं। पहला तरीका तो आप ये सोचो क्या, कि हम बोथ साइड इस इक्वेशन में, इक्वेशन जो दिखाई पड़ रही है इस इक्वेशन में हम बोथ साइड 3 से डिवाइड लगा दें। इससे क्या फायदा है, देखो राइट हैंड साइड भी हमने 3 से डिवाइड लगाया, लेफ्ट हैंड साइड भी हमने 3 से डिवाइड लगाया, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 81/3, 81/3 कितना होता है, 81 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 27। भाई 81/3 कितना हो जाएगा, 27। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 बचेगा। ये सोचने का पहला तरीका था। दूसरा तरीका सोचने का ये था क्या, कि हम इसको कॉपी कर लेते इस तरीके से, और हम सोचते जैसा हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था क्या, कि ये वाला जो 3 है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है राइट हैंड साइड, तो इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड करेगा 81 में नीचे। ठीक है, बस। तो बस अब आप देख सकते हो बच्चों, 81 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना पड़ा, 3 से। करेक्ट, बस कुछ नहीं करना है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। और वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, 27 है। वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, हालांकि उसने पूछा नहीं है, तो जवाब है वो परफेक्ट क्यूब नंबर, पीसीएन मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, वो 27 है, जो कि हमें मिल जाता है कब, जब हम 81 को 3 से डिवाइड करते हैं। और इसका अगर क्यूब रूट भी हमसे पूछ लेता, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे, तो 27 के क्यूब रूट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 27 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाता, 3, क्योंकि 3 इंटू 3 ये 3 इंटू 3 बच्चों कितना हो जाता, 3 का क्यूब। तो अगर 3 का क्यूब 27 है, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाता, 3। लेकिन उसने हमसे नहीं पूछा है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 में आप पढ़ोगे। तो 81 को कौन से नंबर से डिवाइड करें, तो जवाब है बाय 3। 3 से डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है बच्चों 128। ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका पार्ट 2 आपको करके दिखाता हूँ। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप लोग भी इसको कर सकते हो। ठीक है ना, चलो अब देखिए, सो नंबर है आपके पास क्या, 128। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 128 को आप डिवाइड करिए 2 से सबसे पहले। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 2 4 फिर 2 3 6 और 2 2 फिर 2 16 टाइम्स जाएगा 32 आएगा, फिर 2 8 क्या होता है 16 होता है, फिर 2 4 8 होता है, फिर 2 2 4 होता है, और 2 1 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो 128 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 अकेला बच गया। ठीक है ना, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखिए 3 के ग्रुप बना रहे हैं, ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, और इसी तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला, ये भी 3 के ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन ये वाला 2 यहाँ अकेला बच गया। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये जो लास्ट में ये 2 बच गया आपके पास, इसको मैंने यहाँ लिखा। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब आप समझदार हो, इस 2 से इस नंबर को डिवाइड लगा देंगे, यानी कि इस नंबर को क्या करना है, कुछ इस तरीके से, इस इक्वेशन को आप कॉपी कर लो। ठीक है, और आप सोचो क्या, कि ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो ये 128 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप सोच सकते हो। कहने का ये मतलब है कि 128 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, तो 128 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 64। तो 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा इसके सामने ये वाला। ठीक,
भाई 128/2 कितना हो गया 64, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये देखिए ये 2 इंटू 2 इंटू 2, सही है ना। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 64 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 2 का क्यूब, और इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 2 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब आप ध्यान से चेक कर सकते हो बच्चों, बेस मैंने आपको बताया था जब भी बेस में कुछ भी हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, और जो सेम पावर है उसको ब्रैकेट लगा के इस तरीके से लगा देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि ऐसा कुछ पूछा नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे। बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को यहाँ पे लगा दो, तो क्या आ जाएगा 2 टू द 4, 4 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब कितना है 64 है, तो 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। बहरहाल इन्होंने हमसे बस ये पूछा था कि 128 को ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 128 को बाय 2, 2 से डिवाइड करने पर एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। और अगर वो पूछता है परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर है बच्चों आपका ये कौन 64, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाता 64, और उसका अगर क्यूब रूट पूछ लेता तो 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 हो जाता, करेक्ट। कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो। और कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज होंगे तो ये जो मैं सिंबल बना रहा हूँ इस तरीके से मैं करता हूँ, छोटा सा 3 लिखता हूँ, इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट, ये कौन सा सिंबल है क्यूब रूट, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ इस एक्सरसाइज के पहले, ओके। नाउ अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 135, ओके। सो 135 इज इक्वल्स टू, अब 135 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो 135, अब ध्यान दें यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 4 का कितना होता है 12, 1 जाएगा, 3 5 का 15, नाउ 3 इंटू 15 45 होता है, नाउ 3 5 जा 15, उसके बाद 5 1 बच्चों यहाँ पर 5 होता है, ठीक। अब देखो ये 3 इंटू 3 ने तो अपनी ग्रुप बना लिए, ट्रिपलेट्स बना लिए, 3 के ग्रुप, ये 3 के ग्रुप्स में आ रहे हैं और 5 अकेला बच गया, ठीक है ना। सो 3 इंटू 3 और इंटू में क्या बच गया, यहां पे देख लीजिए स्टूडेंट्स 5 बच गया, ठीक है ना। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे और ऐसा हम अपने मन में सोचेंगे क्या कि ये 5 उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 5 एक्स्ट्रा बच रहा है तो इधर आएगा ये डिवाइड कर देगा, ठीक, और इसको हम यहां से हटा देंगे। सो अब आप देख सकते हो 135 डिवाइडेड बाय 5, तो 135 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाता है, 135 को बच्चों 5 से डिवाइड करिए, सो 5 2 जा 10, ओके, यहाँ बचेगा 3 और 5 हम कॉपी कर लेंगे, 5 7 जा कितना होता है बच्चों 35, रिमाइंडर हो गया 0, यानी कितना आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक। सो इसको इससे डिवाइड करोगे 27, वैसे भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है सामने क्या लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 इंटू 3 27 ही तो होता है, ठीक, तो यहाँ 27 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब ध्यान दो बच्चों 27 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब हो जाएगा ना कि 3 का क्यूब 27 है, तो 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ उसने हमसे पूछा नहीं था, उसने बस ये पूछा था 135 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, तो 135 को हम किससे डिवाइड करेंगे बाय 5 से, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर वो पूछ लेता कि ऐसा करने के बाद कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर आपको मिलेगा, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, तो जवाब है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है 27, PCN का मतलब है परफेक्ट क्यूब नंबर। और अगर वो पूछता उस परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालो, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, तो उसका क्यूब रूट 3 आ जाता, ओके। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट करते रहिए, कर लिया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों आपका यहाँ पर 192 आपको दिया हुआ है, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे यहाँ से 192 का बच्चों प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, तो 192 के हम प्राइम फैक्टर बच्चों यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 192, चलिए। सो सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 जा 18 आता है, 1 जाएगा, 2 के पास 12 बनेगा, 2 6 जा, फिर बच्चों 2 4 जा 8, 1 जाएगा, 6 के पास 16 बनेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8 होता है, फिर से 2 से जाएगा 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा बच्चों 2 3 जा, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा, ओके। तो आप देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल गया हमको, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल गया हमको, इंटू में अब ध्यान दें स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर से मिल गया, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर से मिल गया, और इंटू में बच्चों जो आपको परेशान करेगा वो है ये 3 अपने ट्रिपलेट्स में नहीं आ रहा है, इसने ट्रिपलेट बना दिया, इसने ट्रिपलेट बना दिया, 3 नहीं आ रहा है ट्रिपलेट में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस इक्वेशन को कॉपी कर सकते हैं, ठीक, और हम ऐसा सोचेंगे कि ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ऐसा हम सोच लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो बच्चों,
इस क्रॉस को यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए बच्चों, जब आप 192 को 3 से डिवाइड करोगे, करना हो तो आप कर लो, लेकिन आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 टू द 4 टू द 8 और 2 टू द 4 टू द 8, 8 टू द 64 आपको मिल जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आप 192 को बच्चों किससे डिवाइड करोगे, 3 से, सो 3 4 द 3 6 होता है 18, 19 माइनस 18 होता है 1, और यहाँ से 2 कॉपी कर लेंगे, तो 3 4 दा कितना होता है 12। ओके, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 0, करेक्ट। तो आपके पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करने से कितना, 64 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 का आप क्या लिखोगे, 2 का क्यूब, और 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप लिखोगे 2 का क्यूब, और ध्यान दो बच्चों, बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, और ब्रैकेट लगा के ये पावर बाहर चढ़ा देंगे, पावर सेम है ना, तो यहाँ पे इसको चढ़ा देंगे। अब 2 टू द कितना होता है 4, यानी कि 2 टू द 4, और ऊपर लगा है पावर 3, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। हालांकि ऐसा पूछा नहीं था, बस हमसे पूछा था 192 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, सो जवाब है 192 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, बाय 3 से। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर वो ये भी पूछ लेता कि ऐसा करने के बाद आपको परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा मिलेगा, तो जवाब है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है आपका कौन सा, 64, ये है आपका PCN। और इस परफेक्ट क्यूब नंबर का स्क्वायर, इस परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट क्या है, 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, नोट कर लें बच्चे, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लीजिए, कर लिया, चलिए। अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स 704, सो 704 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर हम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो देखिए बच्चों, 704 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो 2 3 ज़ा 6 1 जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर देखिए 2 1 ज़ा 2 होता है, 1 जाएगा, 2 7 ज़ा 14 1 जाएगा, 2 6 ज़ा, फिर बच्चों 2 8 ज़ा होता है आपका 16, 1 जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक। फिर 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, नाउ 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, ओके, नाउ 2 1 ज़ा और 2 1 ज़ा, नाउ फाइनली ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 ज़ा, ये लीजिए 1 आ जाएगा नीचे, स्टॉप कर देंगे। अब बच्चे ध्यान से चेक करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो यहाँ से आया, उसके बाद फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर से मिल जाएगा, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर से मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम है नहीं। इसने 3 का ग्रुप बना लिया, इसने भी 3 का ग्रुप बना लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद फाइनली आपके पास 11 आ जाएगा, जो कि आपको परेशान करेगा, यानी कि 11 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में सोचेंगे कि ये 11 अगर यहाँ ना होता तो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता। तो कहने का मतलब ये है कि 11 को उठाएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर लाके हम डिवाइड कर देंगे, सही है। तो 11 ने इधर डिवाइड कर दिया, ठीक। अब 11 इधर डिवाइड करके आपको क्या देगा, तो जवाब है इसको मल्टीप्लाई कर लो, यही देगा आपको, ठीक। यानी कि आपको क्या दे देगा, 2 टू द 4 टू द 8 और 8 8 द 64, ठीक है, 64 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो, सो 704 डिवाइडेड बाय 11, सो बच्चों 11 6 कितना होता है आपका 66। अब देखो 70 माइनस 6, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ से 4 कॉपी करेंगे, 11 4 का कितना होता है आपके पास 44, क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास 64, ठीक। तो कहने का मतलब है इसको जब 704 को 11 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना, ये कट जाएगा 11 बन जा, और ये 64 टाइम्स जाएगा, 64 अपॉन 1 64 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 2 इंटू 2 इंटू 2 को 2 का क्यूब लिखोगे, और 2 इंटू 2 को 2 का क्यूब लिखोगे, फिर क्या करेंगे, बेस सेम है तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर में हम 3 लगा देंगे, 2 2 जा बच्चों 4 होता है, 4 के ऊपर 3 आ जाएगा, यानी कि जो 4 का क्यूब होता है 64 होता है, और 64 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्होंने हमसे बस इतना पूछा था कि 704 को कौन से नंबर से डिवाइड लगाएंगे, तो जवाब है बाय 11, 11 से डिवाइड लगाएंगे। और अगर ये पूछता हमसे कि ये बताओ कि इसके बाद आपको परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा मिलेगा, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगा आपका 64, ठीक है, और इस नंबर का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है, यस सर। बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, आपको पता होगा बच्चों, यहाँ पे एक सिचुएशन देके रखी है, राज मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन, ठीक है, पेज नंबर 112। ये सिचुएशन हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब देखो यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार बताने जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझो। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, इस क्वेश्चन को बस मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको एक प्लास्टिसाइन का बना हुआ, प्लास्टिसाइन मतलब वो जो क्ले मिट्टी होती है जिससे बच्चे खेलते हैं ना, क्ले जो होता है, तो क्ले से एक क्यूबॉइड बना के दे देगा, ठीक। अब ध्यान सुनो, उस क्यूबॉइड के डायमेंशन दे देगा, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट दे देगा। तो यही कह रहा है कि परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ
प्लास्टिसाइन ऑफ साइड 5, 2 एंड 5, है ना। तो ये देखिए ये इस तरीके से क्यूबॉइड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए ये क्यूबॉइड है इस तरीके से। इस क्यूबॉइड का आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट देके आपको रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सो ये एक क्यूबॉइड है ओके। अब इसके डायमेंशंस देके रखे हैं, यानी कि लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट है। सो इसकी जो लेंथ है वो कितनी बच्चों यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसकी हाइट जो बच्चों कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट है इसकी। ये एच है, एच का मतलब हाइट, बी का मतलब ब्रेथ, ठीक है। अब सुनो, आपसे ये पूछेगा कि ऐसे कितने क्यूबॉइड हम लें कि हमारा एक क्यूब बन जाए। पता है ना आपको क्यूब क्या होता है, क्यूब कैसा दिखता है बताइए। लूडो खेला है आपने, लूडो, लूडो में आप एक क्यूब वाला डाइस यूज करते हो जिससे आप लूडो खेलते हैं ना। तो जो क्यूब होता है, जो डाई होता है, जो क्यूब होता है, उसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होते हैं। यानी कि क्यूब आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए क्यूब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक, क्यूब कुछ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है। क्यूब की खासियत क्या है, क्यूब के ऑल द एजेस आप बोल दो या ऑल द साइड्स बोल दो, वो इक्वल होते हैं। ये बात आपको पता है। यानी कि जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी ब्रेथ होगी और उतनी ही इसकी हाइट होगी। यानी कि लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल और हाइट भी एल, तीनों साइड इसके इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यूब है। तो आपसे यही पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि ये बताओ ऐसा जो क्यूब है जिसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट इतने इतने, लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना, तो ऐसे कितने ऐसे कितने क्यूबॉइड ले लें। ये क्यूबॉइड है, आई एम वेरी सॉरी, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, ठीक। तो ऐसे कितने क्यूबॉइड ले लें जिनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट 5, 2 और 5 है। ऐसे कितने क्यूबॉइड ले लें, एक ले लें कि दो ले लें कि तीन ले लें कि चार ले लें, ऐसे कितने क्यूबॉइड ले लें कि एक क्यूब बन जाए, ठीक है। तो देखो यहां क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, समझो। जैसे कोई क्यूब है, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कोई क्यूब है बच्चों, ठीक, ये देखिए क्यूब है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं। जैसे कोई क्यूब, एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। कोई क्यूब है, अब इस क्यूब का साइड आप कुछ भी मान लो। लेट अस से हमने इसका साइड मान लिया 9, चलो 9 मान लिया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 इसकी लेंथ होगी, 9 इसकी ब्रेथ होगी और 9 इसकी हाइट होगी, ठीक। तो इस क्यूब का अगर आप वॉल्यूम निकालोगे, क्यूब का, खास बात सुनिएगा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। अब बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब कर दो, यानी कि 9 का क्यूब कर दो। जिसको नहीं पता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो। यानी कि लेंथ भी 9 है, ब्रेथ भी 9 है। और ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने कि क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सही है। तो भैया यहाँ पे भी लगा दो, क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक। तो अब खास बात ये है कि 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, कहने का ये मतलब है। अब ये आंसर जो भी आएगा 9 9 का कितना होता है 81, और 81 इंटू 9 करोगे 729। अब मैं यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वो सब आप मेंसुरेशन वाले चैप्टर में पढ़िएगा। इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा अगर साइड को हमने सेंटीमीटर में लिया, वो सब छोड़ो आप। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वॉल्यूम होगा ना क्यूब का, याद रखिएगा सर, जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ध्यान से सुनिए, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। और इस परफेक्ट क्यूब नंबर का जो क्यूब रूट होगा, यानी कि 9 का क्यूब कितना है 729, तो 729 का जो क्यूब रूट होगा ना वो 9 होगा। कहने का ये मतलब है कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं वो क्यूब के वॉल्यूम को बताते हैं। आई रिपीट, जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं वो क्यूब के वॉल्यूम को बताते हैं। और ये परफेक्ट क्यूब नंबर जिस भी नंबर का क्यूब होते हैं, जैसे 729 9 का क्यूब है, तो ये जो नंबर होते हैं जिसका ये क्यूब होता है, यानी कहने का मतलब है इसका जो क्यूब रूट होता है, इसका जब आप क्या निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है ना। यानी कि ये पता करोगे 729 कौन से नंबर का क्यूब है, तो जवाब है 9 का क्यूब है। तो ये जो नंबर होते हैं, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होता है, ठीक, वो बताता है उस क्यूब के साइड को। सुन लिया, फिर से सुनो। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, ठीक। और उस परफेक्ट क्यूब नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकाल लें तो जो आंसर आता है ना वो किसको बताएगा, वो बताएगा क्यूब के साइड को। यानी कि साइड हो गया 9 और वॉल्यूम हो गया 729, ठीक। अब सुनो, यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये जो क्यूबॉइड इन्होंने दिया हुआ है, अगर इससे कितने क्यूबॉइड लेने हमें नहीं पता कि भाई कितने क्यूबॉइड लेने, 1 क्यूबॉइड लेना है और का मतलब या 2 क्यूबॉइड लेने हैं या और 3 क्यूबॉइड लेने पड़ेंगे और 4 कितने लेने पड़ेंगे हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। पढ़ लो क्वेश्चन, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीडेड टू फॉर्म क्यूब। तो बच्चों अगर इस क्यूबॉइड से
खूब सारे क्यूबॉइड लेके कितने लेने वो अगर आपको निकालना है और उससे अगर एक क्यूब बनाना है, तो खास बात यह है कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, इस क्यूब का जो जो वॉल्यूम होगा ना, वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। यस सर। अब सुनो, कुछ नहीं करना है, आप एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो एक क्यूबॉइड का, ठीक। और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के ये चेक करो कि इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे बनाएं। मतलब समझो, देखो देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने यहां निकाला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला सबको याद है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, और इसकी ब्रेथ कितनी है, 2 है। चेक कर लो, लेंथ 5 है, ब्रेथ कितनी है, 2। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितनी है इसकी, 5 है, ठीक। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है होगा, वो आप छोड़ो। अब बच्चों ध्यान से चेक करो जरा, ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 5 इंटू 2 इंटू 5, अब ये कोई नंबर होगा, और वो नंबर है कौन, वो नंबर है कौन ये भी बता देता हूं। चलो सॉल्व कर लो इसको, 5 टू द 10 5 टू द 10 और 10 इंटू 5 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 के ही प्राइम फैक्टर तो क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 5, बेटा कुछ नहीं किया है, चेक कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके यहां इसके सामने लिख दो, 5 टू द 10 इंटू 5 50, ठीक है ना। तो 50 के प्राइम फैक्टर ये। अब सुनो, अब सुनो, आप क्या देख रहे हो सर, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। यस सर। लेकिन ये 50 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 50 के जो प्राइम फैक्टर हैं 5 और 5 वो 3 के ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, 2 भी 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाएंगे। किसको, इसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर बनाएंगे, इसके वॉल्यूम को, किसको, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं, समझो। अभी तक हमारे पास क्या आया है, 50 इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करना क्या आया है, 5, थोड़ा नीचे इसको लिख लेते हैं, 50 इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चे, 5 इंटू, अब देखो 5 इंटू 2 इंटू 5 लिखो, या 5 इंटू 5 इंटू 2 लिखो, बात क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, कितने 5 चाहिए आपको टोटल, 1 2 है, 3 चाहिए भाई, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको 3 चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक 5 से राइट में मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आपने ऐसा किया तो एक 5 से आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जिस नंबर से आप राइट में मल्टीप्लाई करते हो उसी से आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हो, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। उसके बाद अब आपको 2 कितने चाहिए, एक 2 है तो 2 2 आपको और चाहिए भाई, टोटल 3 2 चाहिए ना ट्रिपलेट बनाने के लिए, 3 का ग्रुप बनाने के लिए। तो आपने 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 2 2 2, तो इधर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये लो, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, कुछ नहीं करना है, एक 2 है, 2 2 और चाहिए, 2 2 इधर लगाए मल्टीप्लीकेशन में, 2 2 इधर लगाए, 2 5 पहले से थे, एक 5 राइट में लगाया, एक लेफ्ट में लगाया। अब इससे करने से क्या फायदा है बच्चों, ध्यान से चेक करो, इससे करने से फायदा बहुत ध्यान से कर लेना। देखो ये जो चीज लिखी हुई थी ये तो पहले से लिखी हुई थी, जो आप लेके आए हो वो एक्स्ट्रा नंबर है, ध्यान से चेक करना। इधर क्या आ जाएगा आंसर, वो उसको आप लिख लो, इधर जो भी आ जाएगा उसको आप लिख लो, 2 टू द 4 4 5 द 20 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1000, क्या मैं सही हूँ, 2 टू द 4 4 5 द 20 20 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 4 5 द 20 20 इंटू 50 20 इंटू 50 अगर आप करोगे, सो 20 इंटू 50 अगर आप करोगे, 2 5 द 10 और डबल 0, ये लीजिए 1000 आ जाएगा। तो इधर आ गया 1000, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिख लो इस तरीके से, लेकिन आप राइट हैंड साइड थोड़ी सावधानी रखना। क्या सर, क्या सर, ध्यान से सुनो सर, ये चीज तो सर पहले से थी आपके पास, चेक कर लो, 5 5 और 2, तो 5 5 और 2 ये चीज तो पहले से थी, ठीक है। तो इसको आप लिख लो अभी, ठीक, 5 इंटू 5 इंटू 2, ये तो आपके पास पहले से थी। नया क्या आया है, तो जवाब है नया आया आपके पास, एक तो ये 5 आया, फिर इंटू में ये 2 इंटू 2 आए, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से बच्चों सुनो, ठीक। बस भाई इसको हमने एक साथ लिखा, 5 इंटू ये जो 5 आया नया वाला, और नए वाले जो 2 न्यू जो 2 2s आए हैं इसको हमने साथ में लिखा, 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब सुनो, अब खास बात ये है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज है, ये चीज क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 2 क्या था, ये चीज क्या था, ये था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यस सर। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ध्यान सुन लो, यानी कि 1000 इज इक्वल्स टू क्या जगह, इसकी जगह आपने लिखा क्या, वॉल्यूम ऑफ, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मतलब पहले क्वेश्चन समझ लो, ठीक। इसकी जगह हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और इनटू में आगे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या है, 2 टू द 4 4 इंटू 5 कितना हो गया, 2 टू द 4 इंटू 5 20 हो गया। ये लो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए 1000, ठीक, तो आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में, यानी कि ये रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, यानी कि
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में 20 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि ऐसे कितने क्यूबॉइड ले लेंगे हम, ऐसे 20 क्यूबॉइड ले लेंगे। कितने? 20। खुद सोचो, हम बोलेंगे किसी से भाई ऐसे 20 क्यूबॉइड ले आओ, ठीक, तो सामने वाला बेचारा 20 क्यूबॉइड लेके आएगा, फिर हम रखेंगे, ठीक है। अब उसको 20 क्यूबॉइड्स को हमें सेट करना पड़ेगा, वो तो अलग बात है, कैसे सेट करेंगे वो तो हाथ में आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको इसका विजुअलाइजेशन देखना हो तो राज वाली प्रॉब्लम को जाके देखिए, मैंने वहाँ पूरा बना के दिखाया है। आप यहाँ 20 क्यूबॉइड में बना के दिखा तो सकता नहीं हूँ, ठीक। तो 20 क्यूबॉइड लेके रखेंगे, एक के बगल के बगल के बगल के बगल में, ठीक, फिर ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से जैसे रखेंगे, और जब रख देंगे सभी क्यूबॉइड को 20 क्यूबॉइड को, तो एक क्यूब बन के आ जाएगा। वो क्यूब ये रहा, ठीक। और ये जो क्यूब है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा पता है, वो हो जाएगा 1000, ठीक। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1000, जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। और 1000 कौन से नंबर का क्यूब है, तो जवाब है 10 का क्यूब है। यानी कि जब हम ऐसे 20 क्यूबॉइड्स लाके रखेंगे, उसको पास में सजा सजा के अरेंजमेंट करके, तो एक क्यूब बनेगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना बच्चों, उसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 1000। और 1000 10 का क्यूब है, इसलिए 10 जो होगा इस क्यूब का, बनने वाले क्यूब का साइड हो जाएगा। यानी कि बनने वाले क्यूब का जो साइड होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा। क्योंकि सवाल आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ कितने क्यूबॉइड लगेंगे, तो जवाब है 20 क्यूबॉइड लगेंगे। कितने क्यूबॉइड लगेंगे, पहला सवाल उसने पूछा हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म क्यूब, तो हाउ मेनी क्यूबॉइड, तो जवाब है हाउ मेनी की जगह क्या आ जाएगा, 20 सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो ये आ गया आपका पहला आंसर, कितने, 20 सच, ये पूरा यहां से लिखना, 20 सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू मेक अ क्यूब, टू फॉर्म अ क्यूब। आगे सवाल ये भी पूछ सकता था कि ये बताओ कि जो क्यूब बनेगा ना, जो क्यूब बनेगा उसका साइड बता दो। तो जो क्यूब बनेगा उसका साइड हम बताएंगे कितना, 10 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। क्या चालाकी करी, पूरी कहानी फिर से सुनो, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो, निकाल लिया, ठीक। 5 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा था, यानी कितना आ रहा था, 50 आ रहा था। अब ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाओ। कैसे बनाओगे, 2 5 है तो एक 5 और चाहिए, तो 2 5 था, एक 5 और लगा दिया, टोटल हो गया 3 5, जिससे कि 5 का क्यूब आ जाएगा। अब एक ही 2 था तो 2 2 हमने और लगा दिए, ठीक। राइट में लगाया तो लेफ्ट में भी लगाओगे, लेफ्ट में कितना था, 50, तो लेफ्ट में सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1000। और ये 1000 किसको बताएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को बताएगा। और 1000 जिस भी नंबर का क्यूब है, 10 का क्यूब, वो जो नंबर है यानी कि 10, वो इस क्यूब के साइड को बताएगा, ठीक। और सुनो, ये जो चीज है जिसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये जो चीज है किसमें, 5 इंटू 2 इंटू 5 में ही तो आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसमें जितने नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा उतने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स आपको चाहिए होंगे। तो इसमें कितने नंबर का मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टू द 10 टू द 20। इनको सबको पास पास लिख लो, पता चल जाएगा, 2 टू द 4 इंटू 5, 2 टू द 4 इंटू 5, 20। तो 20 सच क्यूब, ऐसे 20 क्यूबॉइड का हमको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमें 20 क्यूबॉइड की नीड होगी। अब कुछ लोग सोचेंगे ये सब क्या चल रहा है, तो भाई एक बात बताओ कि ये जो चीज है, ये जो 1000 है यहाँ, ये क्या है, ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही तो है, ठीक है। अब इस क्यूब का वॉल्यूम क्यों बना, वॉल्यूम समझते हो, स्पेस ऑक्यूपाइड। तो ये स्पेस क्यों ऑक्यूपाइड है, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे क्यूबॉइड लेके आए हो ना, तो ऐसे कितने क्यूबॉइड लेके आए हो, तो जवाब है 20 क्यूबॉइड। क्योंकि देखो 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड ही हमारे पास क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो ऐसे 20 क्यूबॉइड लेके आओगे और रखना शुरू करोगे तो इतना सा वॉल्यूम बड़ा सा कवर हो जाएगा, और वो वॉल्यूम कितना होगा, 1000। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नहीं आया तो राज वाली प्रॉब्लम को देखिए, बिकॉज वहां पर मैंने आपको बनाकर भी दिखाया, प्लीज उसको भी आप देख लें, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आपको राज मेड अ क्यूबॉइड पेज नंबर 112 पे जो आपकी बुक में दिया वाली प्रॉब्लम दिख जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।